हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 10 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 11वां क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें कहा है 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के उत्तल लेंस यानी एन का मान कितना दे रखा है 3/2। लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या का मतलब है R1 भी यही है, R2 भी यही है। और उत्तल लेंस के लिए R1 प्लस में लिया जाता है, R2 माइनस में लिया जाता है। तो R1 भी यही है, R2 लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है। एन डैश कितना है 4/3। माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 4/3। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की दूरी स्मॉल यू कितना है 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी यानी वी ज्ञात करना है बेटा हमें। तो वी को ज्ञात करने से पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा एफ। तो बेटा एफ निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर बेटा हमने अपना डाटा लिख लिया। एन कितना दे रखा था हमें 3/2। R1 कितना था 10 सेंटीमीटर, R2 माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान थी। एन डैश कितना था 4/3 और वस्तु की दूरी कितनी थी, वस्तु की दूरी थी 20 सेंटीमीटर बाईं और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वही निकालना है। तो पहले बेटा हम फोकस दूरी निकालेंगे माध्यम में फोकस दूरी 1/FM बराबर n/n डैश -1 1/R1 माइनस 1/R2। n की वैल्यू रखेंगे 3/2, n डैश की वैल्यू कितनी है 4/3। तो यहाँ वैल्यू रख दी -1। पहली चौथी करेंगे 3 ऊपर पहुँचेगा तो 3 3 9/8 -1 1/R1 का मान 10, R2 का मान -10 माइनस हो गया प्लस 9 में से 8 कम कर दो कितना बचा 1/8 और 2 से 10 काट दो क्या बचा 5, 8 5 40। तो FM कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी निकल आई 40 सेंटीमीटर। अब लगा दो लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र लगाएंगे तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। F 40 आया था, वही ज्ञात करना है। U कितना था माइनस का 20। तो पक्षांतर कर लेंगे माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लें कितना आ गया 40 माइनस के 40 सेंटीमीटर यानी प्रतिबिंब भी बाईं ओर ही बनेगा वस्तु की तरफ। 12वां क्वेश्चन है बेटा एक पतले समतल उत्तल। तो इसमें बेटा एक समतल है और एक क्या है उत्तल। समतल के लिए R1 होता है इनफाइनाइट और उत्तल के लिए R2 उसने दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी 80 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखा जो वस्तु है उसकी दूरी, लेंस से 80 सेंटीमीटर दूर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। किरण आरेख बनाइए, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा इसमें किरण आरेख पूछ रहा है। तो किरण आरेख तो हम तब समझ पाएंगे जब U और B के मान हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा समतल उत्तल का है। तो समतल उत्तल यानी R1 कितना हो गया इनफिनाइट हो गया और R2 कितना है 20 सेंटीमीटर। तो R2 बेटा 20 सेंटीमीटर। N 1.5 था। तो पहले बेटा हमें फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी FA। तो U में -80 सेंटीमीटर दे रखा है, M क्वेश्चन मार्क है। तो फोकस दूरी निकालने के 1/FA बराबर N-1 1/R1 माइनस 1/R2। तो n का मान 1.5 रख देंगे, ये इनफाइनाइट ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यानी कितना बचा 0.5 इंटू 1/20 यानी 0.5/20। उल्टा कर देंगे इसे तो 20 ऊपर आ जाएगा, 0.5 0.2 को हटा के ऊपर तो 200/5। आंसर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई बेटा 40 सेंटीमीटर। अब निकाल लो लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1/V माइनस माइनस हो गया ये प्लस 1/80। तो 1/80 इधर पक्षांतर कर दो तो 80 2 - 1 तो 1/80 यानी V बराबर कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब है बेटा बस प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर है बराबर है। तो वस्तु कहाँ रखी होगी 2F
1 पर और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2f2 पर। तो आवर्धन m बराबर v अपॉन u यानी 80/80, 80 से 80 कैंसिल। तो आवर्धन कितना आ गया बेटा, आवर्धन आ गया माइनस। और देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां दोनों समान है और वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी जब समान होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। देखो बेटा प्रतिबिंब बनेगा ये रहा, वस्तु रेखीय 2f1 पर, प्रतिबिंब बन रहा है 2f2 पर। तो इस स्थिति में वस्तु वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। तो इस स्थिति में ये किरण आरेख होगा इसका। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो वायु में फोकस दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, एन कितना है 1.5। तो बेटा एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है 1.5, एफ ए दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ठीक, यदि इसे 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो एन डैश 1.5 अपवर्तनांक द्रव में डुबोने के बाद अपवर्तनांक क्या होता है एन डैश। तो एन डैश कितना दे रखा है बेटा 1.2, एफ एम पूछा है। तो यहाँ पर बेटा माध्यम में फोकस दूरी और वायु में फोकस दूरी के संबंध का सूत्र यूज करेंगे, ये वाला एफ एम बराबर n-1 एन अपॉन एन डैश -1 इंटू एफ ए। ये सूत्र बेटा यहाँ से निकल के आया, जैसे 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले को माध्यम में लिखें तो 1/f बराबर n/n डैश -1 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो अगर हम बेटा इसका इसमें डिवाइड कर दें, ये वायु में फोकस दूरी है, ये माध्यम में फोकस दूरी, डिवाइड कर दें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो n-1 n/n डैश -1 एफ एम बट्टे एफ ए। तो बेटा यही फॉर्मूला तो बचेगा। तो बेटा ये इस तरीके से हमने फॉर्मूला संबंध निकाला है। ठीक है बेटा, यहीं से ये सूत्र इन दोनों, ये माध्यम में फोकस दूरी का सूत्र है, ये वायु में फोकस दूरी का सूत्र है, इसका इसमें डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके निकल के आया ये। तो बेटा यहाँ पे एफ एम हमें निकालना है। एन कितना दे रखा था हमें, एन दे रखा है 1.5, एन डैश दे रखा है 1.2, एफ ए दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर लगा देंगे एन का मान 1.5 1.2 -1 इंटू 50। 1.5 में से 1 घटा देंगे 0.5 बचेगा, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो 1.5 माइनस 1.2 अपॉन 1.2 इंटू 50 इंटू 50। अब 1.3 से 1.2 को कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 4, 4 का इसमें मल्टीप्लाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई, एफ एम कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14वां है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कांच का एक तल लेंस कार्बन डाई सल्फाइड में डुबो दिया जाता है। तो वायु में फोकस दूरी कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो वायु में फोकस दूरी दे रखी है बेटा 15 सेंटीमीटर। तो एफ ए बराबर 15 सेंटीमीटर। इस दशा में लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति क्या होगी। वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक एन दे रखा है,